गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज़्म, और रिएक्शन मैकेनिज़्म में SN1 रिएक्शन शुरू किए थे। SN1 रिएक्शन अपने को पढ़नी थी एल्किल हैलाइड एल्कोहल ईथर में, जिसमें ए कंप्लीट किया था SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बी पार्ट, रिएक्शन SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल में SN1 रिएक्शन। एल्कोहल में SN1 रिएक्शन की बात करें तो बच्चों, ये मेरे पास एल्कोहल है, इसके पास यहाँ लोन पेयर है। अगर मैं इस एल्कोहल की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में करवाता हूं, क्षारीय माध्यम में और बेसिक मीडियम में, या जैसे देखो आप NX से रिएक्शन करवाता हूं, आपको बहुत अच्छे से Na प्लस नजर आ रहा है, X पर माइनस नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रिएक्शन में करवा रहा हूं एसिडिक मीडियम में, जैसे मैंने HX लिया, आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि यहां अच्छा नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है या थोड़ा सा कमजोर है। तो इनको देखने से तो ऐसे लगता है कि यहां रिएक्शन होनी चाहिए और यहां नहीं होनी चाहिए, पर है इसका उल्टा। एल्कलाइन मीडियम में यहां रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि एल्कलाइन जब मीडियम होता है तो यहां हटने वाला जो समूह होगा, जैसे X माइनस अटैक किया तो हटने वाला समूह कौन होगा? OH माइनस। इसमें निष्कर्षी समूह OH माइनस, जो कि बेकार यानी वीक लिविंग ग्रुप होता है। OH माइनस जो होता है वो अच्छा निष्कर्षी समूह नहीं होता है, क्योंकि सीधा का सीधा ही अटैक करेगा बेसिक मीडियम में। लेकिन एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम में एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में ऐसे होता है ROH। एसिडिक मीडियम में H प्लस आता है, H प्लस के आने से OH2 ये प्लस बनता है और ये यहां से हटता है। अब लिविंग ग्रुप OH माइनस नहीं होके क्या हो गया? H2O, और ये क्या बन गया? R प्लस। अब इस पर कौन अटैक कर लेता है? X माइनस, और बन जाता है RX। कहानी यहां है कि जब एसिडिक मीडियम लेते हैं तो प्रोडक्ट बनता है RX। क्यों बनता है? क्योंकि लिविंग ग्रुप H2O होता है। यहां लिविंग ग्रुप क्या होता है? H2O, और H2O जो है वो अच्छा निष्कर्षी समूह है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एल्कोहल जो SN1 रिएक्शन करेंगे वो एल्कलाइन मीडियम में नहीं होने वाली है, यानी क्षारीय माध्यम में नहीं होने वाली है। फिर कौन से माध्यम में होने वाली है? एसिडिक मीडियम में। यहां जो HX है वही एसिडिक मीडियम का काम करता है।
तो कुल मिला के कहानी ये है, और हमने लिविंग ग्रुप में भी देखा था, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ H2O इज मोर देन OH माइनस। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, और OH आसानी से नहीं हटता है, नहीं उड़ता है, तो एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन नहीं होती है। जबकि H2O जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास रिएक्शन आ जाती है और इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन जाता है। यहाँ HX की बात करें तो HX की क्रियाशीलता, ये सब नोट्स आपके पास लिखे हुए हैं, आपके पास हार्ड कॉपी है, उसको आप देखते रहें, समझते रहें। HX की क्रियाशीलता देखो, HF HCl HBr HI, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ आप अच्छे से जानते हो HI का ज्यादा होता है। आप जानते हो HI का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होता है, HBr का उससे कम होता है, HCl का उससे कम होता है, HF का उससे भी कम होता है। कहानी समझ में आ गई? तो इसकी क्रियाशीलता क्या है? एल्कोहल के लिए ज्यादा है, इसकी क्रियाशीलता कम है। कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये थी, ठीक। इसमें भी क्या होता है कि जो HCl है उसकी क्रियाशीलता कम है। यहां लिविंग ग्रुप अच्छा बनाने के लिए निर्जल जिंक क्लोराइड लिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसके साथ जब सांद्र HCl के साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड लिया जाता है तो उसे ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो बच्चों अभी तक तो आपके समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल में HNO रिएक्शन करवानी है तो एल्कलाइन मीडियम में नहीं होने वाली है, एसिडिक मीडियम में होने वाली है। एसिडिक मीडियम HX होगा, HX काम करेगा, HX ये होते हैं और इनमें इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। यहाँ जब एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो लिविंग ग्रुप H2O होता है, H2O अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और एसिडिक मीडियम में क्या होता है? ये H यहाँ अटैक करता है, H2O के हटने से कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन पर फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इतनी समझ में आ गई बात? यस। अब हम ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में आपको बताते हैं और ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कंटिन्यू में। अपना आज का जो टॉपिक चल रहा है वो है एल्कोहल में SN1 रिएक्शन। यस। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक होता है, एग्जाम बहुत बार आया हुआ है, सांद्र HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है। कौन? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl एवं निर्जल जिंक क्लोराइड। क्लियर? यस। अब देखो आप इस ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है? ठीक है? यस। देखो अपने पास ये एल्कोहल है, यहां पर दिया हुआ है सांद्र यानी कॉन्संट्रेट HCl एंड निर्जल जिंक क्लोराइड। ऐसा होता है तो यहां प्रोडक्ट बनता है RCl। बन गया, ये बन गया। हुआ कैसे? इसकी क्रियाविधि देखो आप।
एग्जाम में नहीं पूछेगा क्रियाविधि लिखो, पर मैं समझा रहा हूं बच्चों। ROH लोन पेयर है, इसमें H+ नहीं आके और पहले आता है ZnCl2। ये लोन पेयर ले सकता है, यस। लोन पेयर लेने से ये बन गया R, ये O, ये H, ZnCl2। ये प्लस है और ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन लिया माइनस आया, प्लस आ गया। अब होता क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां लिविंग ग्रुप बनता है, ये इसका लिविंग ग्रुप होता है। इसका निष्कर्षी समूह होता है, और इसके जाने से यहां क्या चला गया, HOZnCl2, ये निष्कर्षी समूह लिविंग ग्रुप चला गया। यहां पर क्या बन गया, कार्बोकैटाइन, यानी मध्यवर्ती कार्बोधनायन बन गया। इस मध्यवर्ती कार्बोधनायन पर अब अटैक करता है Cl-, और ये बन गया RCl प्रोडक्ट। आप लोगों को एग्जाम में क्रियाविधि नहीं पूछेगा, बताओ क्रियाविधि क्या है, लेकिन इस रिएक्शन में आपको लिविंग ग्रुप पूछ लेता है। क्या पूछ लेता बच्चों, लिविंग ग्रुप क्या है, तो लिविंग ग्रुप ये होता है, इसमें ये लिविंग ग्रुप है इसका। दूसरा, जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्कोहल रिएक्शन करता है तो मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी बनेगा तो उसकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी। तो देखो आप, क्वेश्चन ये है, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, यस, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे बना भी सकते हैं ROH। क्या हो गया ये, 3 डिग्री एल्कोहल, ROH 2 डिग्री एल्कोहल, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल ही है, ठीक है, सुपर प्राइमरी एल्कोहल। क्वेश्चन ये है कि निम्न में सबसे तीव्रता से ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, पता चल गया होगा। जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्कोहल रिएक्शन करता है, जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्कोहल रिएक्शन करता है तो मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। ये होता है कि यहाँ से OH हटके और यहाँ प्लस बन रहा है, OH हटके प्लस बन रहा है, तो अपने को देखना क्या है कि ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन किस में बन रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्थायी बन रहा है। तो जो एल्कोहल जितना अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनाएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये वाला उससे कम स्थायी बनेगा, कम क्रियाशीलता, ये उससे कम स्थायी बनाएगा और कम क्रियाशीलता, ये सबसे कम स्थायी बनाएगा और कम क्रियाशीलता। एग्जाम पूछे ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता क्रम, तो ये वाला आएगा। बात में आई, यस। एक मजे वाली बात और, जो एल्कोहल होते हैं, ध्यान से सुनना, जो एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक में घुले रहते हैं, सेट विलेसिक। एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में घुले हुए रहते हैं,
लेकिन जैसे ही एल्कोहल एल्किल हैलाइड में बदल जाता है, एल्किल क्लोराइड में बदल जाता है, वो आविलता प्रदर्शित करता है। हम ये कह देते हैं सरल भाषा में कि वो घुलते नहीं हैं। और जो घुलता नहीं है वो दिखता है, और दिखता कैसा है? गंदला गंदला दिखता है। उसको कहते हैं आविलता, इंग्लिश में कहते हैं टर्बिडिटी। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में विलयशील होते हैं, लेकिन इनके संगत बनने वाले एल्किल क्लोराइड ल्यूकास अभिकर्मक में आविलता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात टर्बिडिटी प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई मेरे पास 3 कंटेनर हैं और उनमें तीनों में 3 प्रकार के अल्कोहल हैं। एक में 1 डिग्री अल्कोहल, एक में 2 डिग्री अल्कोहल, एक में 3 डिग्री अल्कोहल। अब यह पता लगाना है किसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, तो क्या करना है? ल्यूकास अभिकर्मक डालो। मुझे पता है कि ल्यूकास अभिकर्मक 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, और तीव्रता से अभिक्रिया करके तेजी के साथ एल्किल क्लोराइड बनाएगा, और एल्किल क्लोराइड बनते ही विलयन में गंदला गंदला आएगा, आविलता आएगी, टर्बिडिटी आएगी। तो मैंने क्या किया? तीनों में ल्यूकास अभिकर्मक डाला, जिसमें आविलता तुरंत आई, वो 3 डिग्री अल्कोहल था। बात समझ आ रही? तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता का यह क्रम आ रहा है। जो जितना अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बन बनेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है कि नहीं? और यहां मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की संभावना है। बात समझ में आ रही है? तो यह अपने को पता होना चाहिए। अब देखना यह है कि 3 डिग्री अल्कोहल कितनी देर में आविलता प्रदर्शित करता है, 2 डिग्री कितनी देर में प्रदर्शित करेगा, 1 डिग्री कितनी देर में प्रदर्शित करेगा। इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं कि ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल के साथ, मतलब एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, दोनों आपस में अभिक्रिया करके कितने देर में आविलता प्रदर्शित करेंगे, टर्बिडिटी शो करेंगे। ठीक है? यस, तो वो बताने जा रहा हूं अभी आप लोगों को। देखो बच्चों, मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है और यहां पर मैंने लिया लुकास रिएजेंट। ल्यूकास अभिकर्मक, या मैं क्या लिख सकता हूं? कॉन्सनट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस, मतलब निर्जल जिंक क्लोराइड। तो मुझे पता है कि ये क्या है। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो हम देखते हैं तुरंत आविलता, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्बिडिटी, तुरंत आविलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल तो तुरंत रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यस, वही ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो लगभग 30 मिनट
पश्चात 30 मिनट पश्चात आविलता, यानी ये कह सकता हूं टर्बिडिटी आती है। यस, लगभग 30 मिनट पश्चात आविलता यानी टर्बिडिटी आती है। और अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, यस, और 1 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट मिलाता हूं, तो कमरे के ताप पर, सॉरी ये 5 मिनट में आती है भैया, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। अरे तो भाई हो जाती है थोड़ी बहुत, मान लिया करो। हाँ, कमरे के ताप पर आविलता नहीं आती, लेकिन गर्म करने पर लगभग 30 मिनट पश्चात आविलता आती है। बात समझ आ गई? यानी 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, ज़्यादा स्थायी होगा, तुरंत आविलता आ जाएगी। 2 डिग्री अल्कोहल कम स्थायी कार्बोकेटाइन बनाता है, तो लगभग 5 मिनट में आविलता आती है। 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट, अब ये क्या होते हैं ये तो आपको आते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल क्या, 2 डिग्री आते हैं आपको। ल्यूकास रिएजेंट के साथ कमरे के ताप पर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन उसको थोड़ा गर्म किया जाए तो फिर उसमें टर्बिडिटी आ जाती है, उसमें आविलता आ जाती है, और उसमें लगभग 30 मिनट का समय लग जाता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ल्यूकास विक्रमक के प्रति ये क्रियाशीलता क्रम है। अब हम ये आसानी से पहचान सकते हैं, कि 3 एल्कोहल हैं, कौन से में 1 डिग्री है। मान लो अलग अलग बोतल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल थे, लेवल खो गया, अब पहचानना है साहब, तो तीनों में क्या मिलाएंगे, एलआर एलआर एलआर, पता लगा जिसमें गंधलापन तुरंत आ गया, मान लो इसमें आ गया तुरंत, तो कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। जिसमें लगभग 5 मिनट लग गए वो कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल। और जिसमें आई नहीं आविलता या फिर गर्म करने पर आई, वो भी 30 मिनट पश्चात, तो 1 डिग्री अल्कोहल था। कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ल्यूकास विक्रमक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ल्यूकास विक्रमक की कहानी मैंने आपको समझा दी है। अब हम रिएक्शन लेंगे एल्कोहल में SN1, कैसे कैसे क्या क्या होता है ये जरूर ध्यान रखना। या मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है और उसमें पुनर्विन्यास होता है। एक बात और कि 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे ये देखो आप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इससे ज़्यादा स्टेबल, देखो आप ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है। और 2 डिग्री के लिए जैसे यहां पर एल्कोहल बना दिया, अब अपने को क्या लग रहा है, अपने को यह लग रहा है कि साहब ये तो 2 डिग्री एल्कोहल है, 5 मिनट के बाद में आविलता आनी चाहिए, लेकिन ये तो तुरंत आविलता प्रदर्शित करेगा। क्यों प्रदर्शित करेगा? क्योंकि भैया इससे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो इससे भी कहीं ज्यादा स्थायी है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि लगभग इसके बराबर स्थायित्व वाले या इससे ज्यादा स्थायित्व वाले कार्बोकेटाइन बनते हैं तो वहां तुरंत आविलता आएगी, ये ध्यान रखना। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेंजिल अल्कोहल है और बेंजिल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। यस, और 1 डिग्री अल्कोहल होते हुए भी ये तुरंत आविलता प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ गई? ऐसे अपने पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये ज्यादा स्थायित्व वाले कार्बोकेटाइन होते हैं और वो
तुरंत अविलता प्रदर्शित करते हैं। तो बेंजाइल एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, ये तुरंत अविलता प्रदर्शित करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, भले उनकी डिग्री 1 है चाहे उनकी डिग्री 2 है। क्लियर? यस। क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं निम्न अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद बनाइए। यस। इसमें अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जिसमें कि एल्किल हैलाइड एक्वस AgNO3 या H2AgNO3 या H2O एसीटोन के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना रहा था, जिस टाइप से वहां रीअरेंजमेंट हो रहा था उसी टाइप से यहां रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन पहचानना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो आप, CH3 या OH है, यहां दिया हुआ है ल्यूकास रिएजेंट। सीधी सी बात है, ल्यूकास रिएजेंट में OH हटेगा और कौन आएगा? Cl। आ गया, बन गया प्रोडक्ट। आपको दिया ये, उसमें यहां OH था, सॉरी यहां Cl था और यहां H2O था। यहां पर OH है और यहां पर क्या दिया हुआ है? ल्यूकास रिएजेंट। पहचानो। ल्यूकास रिएजेंट क्या करेगा? यहां से H2O को हटाएगा, यहां कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन में जैसे पहले रीअरेंजमेंट हुआ था वैसा होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH3 और ये Cl। बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे देखो अपने पास CH3 CH3 CH2 OH प्लस HBr है। क्या होगा? यहाँ से वही OH जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा और Br यहाँ आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या आ गया? Br। तो रीअरेंजमेंट करना मैंने आपको सिखा दिया। याद ये रखना है कि यहाँ जब एल्कोहल में SNO रिएक्शन हो रही है तो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है और उस कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। और आगे चल रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है बस, और क्या। और ये आप पहले कर चुके हैं भाई, एल्किल हैलाइड की जल के साथ। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, और उदाहरण क्या है याद करो आप, दोबारा लिखिए यार। यहाँ पर OH है और यहाँ पर HBr है। वही कहानी चलेगी। यहाँ से कौन जाएगा? H यहाँ अटैक करेगा, H2 हटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कैसा बना?
आप ऐसे बनाकर प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर 1 2 3, फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा बता दिया था। फिर ये धनावेश कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर ये यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है कि नहीं। और फिर ये इस टाइप से बन जाएगा, कितना, 5 कार्बन वाला। याद करो, यहाँ प्लस था। यही एग्जाम्पल मैंने लेकर आपको SN1 समझा दी थी, बस वहाँ पर Br था तो OH अटैक किया था। तो कुल मिला के इस टाइप से आप लोगों को ये बनाना आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। यहाँ पर कौन आ गया, Br, ठीक है। ये कैसे रीअरेंजमेंट होता है ये तो बता दिया था, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा मैंने आपको बता दिया था किसमें, एल्किल हैलाइड में, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। फिर बता देता हूँ, पहले यहाँ से H2 हटाइए, OH हटाइए, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा तो वलय का प्रसार होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होकर ये बन जाएगा। ऐसे देखो आप, वही एग्जाम्पल जो आपके पहले आ चुके हैं, बस आने वाला जाने वाला अलग अलग है। यहाँ पर क्या आ गया, OH, रिएक्शन करवा दीजिए HI के साथ। HI अच्छा एसिड है, वही वाली कहानी होगी, पहले अटैक करेगा यहाँ। और समझा देता हूँ एक बार, यहाँ पर क्या आ गया, OH2, यहाँ क्या बन गया, प्लस, ये हटेगा, माइनस कौन चला गया, H2O। यहाँ से ये धनावेश आ गया। अब वलय के पड़ोस में क्या है, धनावेश है तो वलय का क्या होगा, प्रसार होगा। 1 2 3, 2 3 टूटेगा और 1 से जुड़ेगा, जुड़कर क्या बना लेगा, ऐसे बना लेगा। ये ऐसे था, 2 और 3 वाला जुड़ के इससे आ गया, इस पर आने से यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। इसको आप सिस्टमेटिक ऐसे लिख सकते हैं। रिंग कितनी की हो गई, 6 मेंबर रिंग हो गई, जिसमें एक पर क्या है, मिथाइल है, पड़ोस में क्या था, धनावेश था। इस धनावेश में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट होने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, धनावेश, क्योंकि यहाँ से H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर कौन आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा I माइनस बना लेगा इस तरीके से, यह आ जाएगा I। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, वो आपको फाइनली मिल जाएगा। तो कुल मिला के अपने को SN1 रिएक्शन चलानी आनी चाहिए, कार्बोकेटाइन बनाना आना चाहिए, उसमें रीअरेंजमेंट भी आना चाहिए। और आगे लेते हैं उदाहरण, ये पहले आ चुके हैं भाई, और आप लोगों के पास अब टाइम थोड़ा कम है, तो इनको फटाफट समझ लेंगे और आगे चलते लेंगे। देखो, और ऐसा भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, OH, यहाँ CH3 है। यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो ल्यूकास रिएजेंट दिया हुआ है, इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट P। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको हटाएंगे, इसको हटाकर कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पर CH3। अब देखिए, इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ और इसको 3 मानता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि जब वलय पर धनावेश है तो संकुचन होगा, और संकोचन में 2 और 3 वाला टूटता है और 1 से जुड़ता है। 2 और 3 को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे और 1 से जोड़ेंगे, कैसे जुड़ गया। ये वाला ऐसा है और यहाँ ऐसे है और यहाँ पर प्लस आ गया, ये CH3 था, ठीक है। इसको आप सिस्टमेटिक ऐसे लिख सकते हैं,
ये लो जी, आपने यहाँ CH3 नहीं लिखा तो भी CH3 है, ठीक। अब मानो चाहे मत मानो, ठीक है। तो ये तो था जब 2 3 को तोड़ा, ठीक है, 2 तथा 3 को तोड़ने पर, ठीक है। अब अगर हम ऐसे करें कि ये 1 डैश 2 डैश और 3 डैश है और 2 डैश 3 डैश को तोड़ें, इसको तोड़ते हैं तो देखो ये यहां से टूटेगा और यहां जुड़ेगा, तो कैसा बनेगा, ऐसा। 2 और 3 को तोड़ा और यहां से जोड़ा, यहां पर क्या आ गया प्लस और CH3 यहीं जिंदा रह गया। इसको आप सिस्टमेटिक ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन के वलय है जिसमें यहाँ CH3 है और यहाँ पर क्या आ रहा है CH2 प्लस। देखो ये भी CPM है और ये भी CPM है और दोनों का स्थायित्व बराबर है। अब CH3 का रोल देखना है, CH3 इस धनावेश को स्थायित्व प्रदान नहीं कर रहा है, जबकि ये वाला जो CH3 है वो अति संयुग्मन से इस धनावेश को स्थायित्व प्रदान कर रहा है। तो ये वाला क्या हुआ अधिक स्थायी और ये वाला क्या हुआ कम स्थायी। देखिए फिर कहता हूं कि हम जब इसको यहां से तोड़ते हैं, जब इस 2 और 3 को तोड़ते हैं तो अलग मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है और 2 डैश और 3 डैश को तोड़ते हैं तो अलग मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। अब तोड़ना किसको है, तो तोड़ना उसको है जिससे अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है, ठीक है। अब अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोधनायन कहां बन रहा है, वो यहां बन रहा है। जब यहां बन रहा है तो प्रोडक्ट इस रिएक्शन के थ्रू ही बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से अल्कोहल में जब अपन SN1 रिएक्शन देख रहे हैं तो यहां से अब क्या होगा, यहां से कौन आएगा, ल्यूकास रिएजेंट में कौन आएगा Cl- और इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा Cl। यस, ये बनेगा इसका मेन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर समझा देता हूं क्योंकि ये वाला आपके कम समझ में आया होगा। सर पहले वाले भी कम ही आए थे, तो पहले वाले कम आए थे तो इसका मतलब उससे पहले वाले को आपने ध्यान से नहीं समझा था, ठीक है। सुनो एक बार, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि एक अल्कोहल है और ये वाला ल्यूकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता है, तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो हमने देखा अच्छा ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेट HCl, यस, प्लस निर्जल जिसमें जल नहीं होता है, ये होता है। कंक्लूजन ये है कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए आता है, होता वही है कि यहां Cl- अटैक करता है। देखो जी, कुल मिला के ल्यूकास अभिक्रमक में OH हटता है, Cl आता है। OH जब हटता है तो देखो ये कार्बोकेटाइन बनता है, बन गया। इस कार्बोकेटाइन में हम ये देख रहे हैं कि ये वलय के ऊपर है और वलय पर जब कार्बोकेटाइन होता है तो या तो वलय का प्रसार होगा, प्रसार क्या संकोचन ही होगा भाई, पड़ोस में होता है तब प्रसार होता है, अगर वलय पर ही है तो फिर संकोचन ही होगा, अगर हो सकता है तो। अब यहां संकोचन की 2 संभावनाएं हैं कि या तो ये 2 3 टूटे या फिर 2 डैश 3 डैश टूटे। अब हमने दोनों को तोड़कर देखा। क्यों तोड़कर देखा, क्योंकि इसके तोड़ने से अलग मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है और इसके तोड़ने से अलग मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। तो मैंने क्या किया, 2 और 3 को तोड़ा, इसको तोड़ा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए और यहाँ धनावेश आ गया। इसको सिस्टमेटिक मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी, ये धनावेश बन गया।
फिर मैंने क्या किया, नहीं इधर से नहीं तोड़ के इधर से तोड़ा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसको तोड़ा, इसको तोड़कर यहाँ से जोड़ा, यू जोड़ा, यू जोड़ा तो पता चला कि ये बन गया। इसको सिस्टमेटिक ऐसे लिखा। इन दोनों में मैंने देखा कि ये CPM पार्ट बन रहा है और ये भी CPM पार्ट बन रहा है। अब मिथाइल समूह इस धनावेश को स्थायित्व प्रदान नहीं कर रहा है, जबकि ये मिथाइल समूह जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये वाला अधिक स्थायी हुआ और ये वाला कम स्थायी हुआ। अब विक्रिया उस रास्ते से जाएगी जिधर से अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनता है। तो बच्चों ये अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनता है तो जो Cl- इसके ऊपर अटैक करता है और ये वाला जो है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनता है। इस टाइप से एल्कोहल में SN1 रिएक्शन चल रही है। हमने एल्कोहल में SN1 रिएक्शन HX के साथ बता रहे थे। HX मतलब HF, HCl, HBr, HI। HF थोड़ा कम HCl थोड़ा कम क्रियाशील होता है तो वहाँ ल्यूकास अभिकर्मक मिला, मतलब ZnCl2 मिलाकर ल्यूकास अभिकर्मक बना के फिर अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, तो वही रिएक्शन देख रहे थे जिसमें अपन ने पहले सिंपल उदाहरण देखे, फिर इस टाइप के उदाहरण देखे। अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें एनेंशियोमर, डाइस्टियोमर ये बनते हैं, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।